स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इसको यूँ देख लीजिए, इट इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो इन सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। अब अगर हम बात करते हैं बेटा सबशेल्स के हवाले से, तो यहाँ पर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के साथ साथ कुछ रूल्स भी शामिल हैं। इन सबशेल्स की अरेंजमेंट के लिए वी हैव अ रूल which is known as N+L रूल। अब ये N+L रूल क्या है, इसको जरा देख लीजिए। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू। जिस सबशेल की N+L वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन इफ N+L वैल्यूज आर सेम, अगर दो सबशेल्स के लिए N+L वैल्यूज सेम हो तो देन एनर्जी ऑफ द सबशेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली रिलेटेड टू N वैल्यू, यानी कि हम N वैल्यू के हिसाब से लेके चल रहे होंगे। इसको ज़रा देख लीजिए लाइक दिस। आपके पास सबशेल में आपके पास ये D है, ये S है, ये P है, ये S है, ये P है, ये S है और ये S है। इन सबशेल्स में ये 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S एंड 3D है। और अगर हम इसकी N+L वैल्यूज को देखें तो इट्स एक्चुअली लाइक दिस, 3 + 2, 4 + 0, 3 + 1, 3 + 0, 2 + 1, 2 + 0 एंड 1 + 0। अब इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। इस वैल्यू को अगर नोटिस किया जाए तो इट विल कम आउट टू बी वेरी सिंपल, 5, 4, 4, 3, 3, 2 एंड 1। ये N+L वैल्यूज है। अगर हम 1S, 2S और 2P की बात करें, इन सबशेल्स की बात करें, तो इन सबशेल की अरेंजमेंट जो सी है वो N+L वैल्यू के मुताबिक हो सकती है। इसकी N+L वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी N+L वैल्यू ज़्यादा है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी N+L वैल्यू उससे ज़्यादा है और इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है। हाँ, जो फ़र्क पड़ेगा वो ज़रा इसको नोटिस कर लें, लाइक दिस।
ये 3s और 2p के हवाले से। अब 2p और 3s की n+l वैल्यूज क्या है, सेम है, तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसकी n वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी n वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, वो भी देख लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ये तरीका आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इसको बताने का एक छोटा सा मकसद और भी है जो आगे वाज़ेह हो जाएगा। अब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले हम 1s को लिखेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी जो सी है वो सबसे कम है। उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। इसको क्या कहा जाता है, n+l रूल कहा जाता है। जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं करेंगे तब तक ऑफ वो प्रिंसिपल ये नहीं है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ n+l रूल है। बाज़ औक़ात जो है n+l रूल और ऑफ वो प्रिंसिपल को इकट्ठा भी कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक MCQ बना लेते हैं। Which of the following subshell is having हाईएस्ट एनर्जी। अब हाईएस्ट एनर्जी के हवाले से फॉर एग्जांपल आपके पास ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी ऑप्शन। 4f 5d 6p 7s। अब इन ऑप्शंस में हाईएस्ट एनर्जी उसकी होगी जो रूल को फॉलो करेगा। रूल के मुताबिक क्या है कि जिसकी n+l वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब n+l वैल्यू जो सी है, अगर हम इसको देखें तो इट कम्स आउट टू बी 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7, 7 + 0 अगेन 7। तो n+l वैल्यूज चारों की क्या है, सेम है। और अगर n+l वैल्यू सेम हो तो फिर हमने रूल का क्या हिस्सा पढ़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वैल्यू। तो जिसकी n वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा। अब इसमें वेरिएशंस क्या हैं, अगर हम बात कर लें कि हाईएस्ट एनर्जी की बजाय क्या पूछ लें, लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी के हिसाब से अगर देखेंगे तो जिसकी n वैल्यू सबसे कम है, तो फिर आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4f बन जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से अगर आप देखें तो व्हाट यू कैन राइट, सबसे कम एनर्जी किसकी है, 4f, इससे ज़्यादा किसकी है, 5d, उससे ज़्यादा किसकी है, 6p, और सबसे ज़्यादा किसकी है, 7s की है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह से बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर सवाल है, इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर के ऊपर सवाल है, इसी तरह से इनकरेक्ट ऑर्डर के ऊपर भी सवाल मैनेज किया जा सकता है। तो इस हवाले से आप इस MCQ को देखेंगे। अब हम दोबारा से ऑप्शन का एक और सेट लिख लेते हैं, देखिएगा ज़रा प्लीज। यू आर हैविंग ए ऑप्शन 3s, you are having B option 4p, and you are having C option 5d, and you are having
डेल्टा ऑप्शन 6F। अब यहां पर इन ऑप्शंस को देखें तो सवाल वही है पहले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। तो इसके हवाले से अगर देखा जाए तो यहां पर तो रूल का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल हुआ था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 + 0 कितनी वैल्यू आएगी, n + l वैल्यू 3। यहां पर क्या आएगी 4 + 1 5 और 5 + 2 7 6 + 3 जो सी है वो क्या बन जाएगी, इट्स गोइंग टू बी 9। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है n + l वैल्यू वो किसकी है, 6F की। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन। यहां पर रूल का पहला हिस्सा इस्तेमाल हुआ है और इन ऑप्शंस में रूल का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है। अब जब वो MCQ बना सकता है तो रूल के दोनों हिस्से इस्तेमाल हो रहे हों ऐसी ऑप्शंस भी सेट कर सकता है। तो आपको उसके हवाले से भी प्रैक्टिस आउट करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दूसरे रूल की तरफ, विच इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है टू बिल्ड, टू कंस्ट्रक्ट, इसको बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना। और कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ होती है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ होती है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, रूल ये है, लो एनर्जी सबशेल इज फिल्ड फर्स्ट। यानी कि लो एनर्जी सबशेल को आप पहले फिल करेंगे, उसके बाद हाई एनर्जी सबशेल को फिल करेंगे। अब इसको इस तरह से देख लीजिए, यू आर हैविंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s आएगा, 3d नहीं आएगा n + l रूल के मुताबिक, और उसके बाद क्या आएगा 3d आएगा। तो पहले आप किसको फिल करेंगे, 1s को, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम कवर होते हैं, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिथियम और बेरिलियम कवर होगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं p के अंदर, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये सोडियम और मैग्नीशियम को कवर करेगा साथ साथ। और अगर इसमें 6 आते हैं तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन तक ये बात चली जाएगी। और अगर 4s2 है तो ये आपके पास पोटेशियम और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करेगा। और अगर ये D10 तक आप जाते हैं तो इसमें स्कैंडियम और फिर टाइटेनियम, वेनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, क्यूप्रम और जिंक जो है ये वहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेज हो सकती है। तो हमने सबसे पहले 1s को फिल करना है, फिर 2s को फिल करना है, फिर 2p को, एंड सो ऑन। ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर भी MCQ बनाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज फिल्ड फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज, स्टेटमेंट को देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज फिल्ड फर्स्ट। अब किसको पहले फिल करेंगे, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, हैविंग लोएस्ट एनर्जी। तो कौन सबसे पहले फिल होगा, इसकी एनर्जी सबसे कम है। और किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, अगर n + l वैल्यू सेम हो तो जिसकी n वैल्यू सबसे कम होती है, तो n वैल्यू किसकी सबसे कम है, अल्फा, तो इट विल बी फिल्ड फर्स्ट। और ये देखें 4f पहले फिल होगा, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, और आखिर में कौन फिल होगा, 7s फिल हो रहा होगा। और इसी तरह से आप यहाँ पर भी यही क्वेश्चन बना सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल इज फिल्ड फर्स्ट। इन ऑप्शंस के हवाले से देख लीजिए, तो जिसकी n + l वैल्यू सबसे कम है, तो n + l वैल्यू किसकी कम है, अल्फा की n + l वैल्यू सबसे कम है, तो 3s पहले फिल होगा। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो थर्ड रूल है, विच इज कॉल्ड
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। रूल क्या है इसको देख लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव, अगर कहा जाए सेम स्पिन तो गलत है, अगर कहा जाए अपोजिट स्पिन तो ये ठीक है, अगर कहा जाए कि सेम स्पिन क्वांटम नंबर है तो ये भी गलत है। क्या होगा? डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों क्वांटम नंबर सेम होंगे फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन एन ऑर्बिटल, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये रूल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वो इस हवाले से। अब इसमें एक बात ध्यान में बिठा लें, आप एक एटम में से कहीं से कोई से 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लें, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। एक जरूर डिफरेंट होगा, 2 डिफरेंट हो सकते हैं, 3 डिफरेंट हो सकते हैं, चारों डिफरेंट हो सकते हैं। एक सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, चारों कभी भी सेम नहीं होंगे, एक हर सूरत में डिफरेंट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, इट इज हंट्स रूल। व्हाट हंट्स रूल सेज, अब इसके पहले कुछ कंडीशंस हैं, और फिर रूल की बारी आएगी। अब वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस देख लीजिए। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2, 3। नंबर 2, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मौजूद हों, लाइक px, py एंड pz। अब इसके बाद रूल की बारी आ जाएगी। अगर कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो हम किसकी बात करेंगे? रूल की बात करेंगे। अब रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड नंबर 1 A separately, and number 2 with same spin। अब देखें, जब एक ही ऑर्बिटल में था तो अपोजिट स्पिन था, जब 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डिस्कस हो रहे हो या 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डिस्कस हो रहे हो तो इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड सेपरेटली विद द सेम स्पिन। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। नाउ लुक एट दिस एमसीक्यू, which of the following rule is not justified in 1s2, 2s2, 2px1 and 2py and 2pz वगैरह। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, बोथ बी एंड सी लिखा हुआ। अब इसके हवाले से अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर 2px एंड 2py 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन सेपरेटली हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी? विद द सेम स्पिन। जबकि यहां पर अगर आप नोटिस करें तो स्पिन सेम नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर सेपरेटली तो है, विद द सेम स्पिन नहीं है, तो ये वाला रूल यानी कि हुंड्स रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपका क्या आंसर बनेगा? चार्ली विल बी योर आंसर। अब हम इसकी वेरिएशन की तरफ आते हैं। सपोज मैं लिखता हूं 1s2, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
अब इसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर 1s के बाद 2s को फिल होना चाहिए, 2s के बाद 2px या 2py या 2pz में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल। तो यहां पर ऑफ बो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। अब इसी तरह से एक और वेरिएशन आप देख लीजिए, यहां पर मैं एक और वेरिएशन दे रहा हूं, आप वो भी देख लीजिए। इफ आई एम राइटिंग 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 1 2 3 और ये इस तरह से। अब हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम स्पिन। नो, ये सेम स्पिन है, ये नहीं होगा, बल्कि दे विल हैव अपोजिट स्पिन। तो आपका अब आंसर क्या बनेगा, इट विल बी डेफिनेटली एक्सक्लूजन। नाउ वी विल लुक सम मोर MCQs. Which of the following species contain 7 s electrons? Chromium, copper and Mn positive 1. अब अगर हम डिस्कशन करें, क्रोमियम का बेटा एटॉमिक नंबर 24 है, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की। अब इसमें क्योंकि उसने कहा है 7 s इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके s इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और ये 2 6 और ये 1 7, तो क्रोमियम में 7 s इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में ये है Cu एटॉमिक नंबर 29, वही कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब यहां पर भी s कितने, 2 है 4 है 6 है और ये 1 7 है, तो यहां पर भी s इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। अगर हम Mn की बात करें, Mn का एटॉमिक नंबर है 25, सेम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 है, लेकिन मैं 4s2 की बजाय 1 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि Mn पॉजिटिव 1 है और साथ क्या आएगा, डेफिनेटली 3d5 आएगा। तो यहां पर भी s क्या, 1 3 5 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 13 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। अब इसमें क्रोमियम, एम शेल का मतलब है थर्ड शेल। अब यहां पर ये देखिएगा क्रोमियम लिखा हुआ है, थर्ड शेल में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 8 हो गए, और 8 और ये 5 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या बनेगा, योर आंसर विल बी क्रोमियम। तो आपको क्रोमियम आपका आंसर बन रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वन, अगर मैं कहता हूं कि जो सा है कि डी जो सा फुलफिल्ड है, ठीक है, यहां पर वेरिएशन 13 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां पर अगर मैं क्या लिख देता हूं, फुलफिल्ड एम शेल, तो फुलफिल्ड एम शेल जो सा है इट विल बी चार्ली, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एम शेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड एम शेल है। और अगर कहता है कि हाफ फिल्ड एम शेल किस में है, तो उसका आंसर क्या होगा, इट विल बी स्कैंडियम। तो स्कैंडियम इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नोटिस करें तो 21 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d1, यानी कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 21 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब जरा नोटिस करें गौर से, थर्ड शेल ये है 2, थर्ड शेल ये है 8, 8 और 1 9, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं थर्ड शेल में 18, लेकिन यहां पर कितने हैं 9, तो हाफ फिल्ड एम शेल। तो हाफ फिल्ड एम शेल का आंसर क्या बनेगा स्कैंडियम, फुल फिल्ड एम शेल का आंसर क्या बनेगा चार्ली, और स्टेटमेंट के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कंटेन्स 13 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, तो क्या आंसर बनेगा क्रोमियम अल्फा। हाँ, अगर कहता है 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर कहता है तो फिर आपका आंसर क्या बन जाएगा डेल्टा, क्योंकि Fe एटॉमिक नंबर क्या है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, 26 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है एम शेल के अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इन एम शेल, लाइक दिस 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर ये भी बन सकता है, 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 आपको इस चीज का ख्याल रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा, which of the following species contain most stable electronic configuration? तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। अब इसके मुताबिक देख लीजिएगा, तो आपके पास जो आंसर है इट विल बी F-1। अब वजह क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये F नहीं है, ये F-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि +1, तो ये फुल फिल्ड हो गया। तो फुल फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो कॉज करता है। तो फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और अगर पूछता है कि हाफ फिल्ड स्टेबल के हवाले से बात करता है तो फिर ये है, फुल फिल्ड स्टेबल की बात करता है तो चार्ली है, हाफ फिल्ड स्टेबल की बात करता है तो बीटा है, और अगर लीस्ट स्टेबल की बात करता है तो फिर बेटा आपका आंसर क्या होगा अल्फा होगा, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस शेल है ना तो वो हाफ फिल्ड है ना वो फुल फिल्ड है, सो दैट इज़ व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज लीस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और एमसीक्यू अगर आप देख लें कि गौर से देखिएगा, एक और एमसीक्यू देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर के हवाले से देखिएगा जरा, ए ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बेटा 4s2 नहीं होगा, 4s1 होगा। 4s2 होना चाहिए लेकिन 4s1 होगा, क्योंकि 4s में से एक इलेक्ट्रॉन d में प्रमोट हो जाता है उसको फुल फिल्ड करने के लिए। एक यहां पर आप क्रोमियम को डिस्कस कर लें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन 4s1 और 3d5 होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो हमने इसके हवाले से इसको लेके चलना है। तो आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, इनके मुताबिक आप इसकी प्रिपरेशन करें और अपनी एंट्री टेस्ट की जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाए उनमें तमाम एमसीक्यूज की तमाम ऑप्शंस कैसे आंसर बन सकती हैं, ये आपको इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक आपको एमसीक्यू बनाना नहीं आता उस वक्त तक आपके लिए एमसीक्यू को आंसर करना, उसका मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप एमसीक्यू खुद डेवलप करने की तरफ भी एक एक कदम बढ़ते चले जाएं।